हेलो एवरीवन, वेलकम टू रघुवंशी सिविल सर्विसेज। आज हम मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में 2 जून 2021 की सभी करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम उन क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। आइए हम उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। उन करंट अफेयर्स के रिवीजन में हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश सरकार को कितनी राशि दी गई है। अभी हाल ही में जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को कितनी राशि दी गई है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन में 5,117 करोड़ की राशि दी है। कितनी राशि दी है? 5,117 करोड़ की राशि दी है। अब इससे जल जीवन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। कब हुई थी? जल जीवन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। ये डेट हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जल जीवन मिशन की शुरुआत से संबंधित है। इसके तहत सभी क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन, सॉरी जल नहीं है वो जल है, नल जल कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। क्या प्रदान किए जा रहे हैं? हर क्षेत्र में नल जल कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो प्रदेश सरकार द्वारा बाल कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रदेश सरकार द्वारा बाल कल्याण योजना का शुभारंभ 30 मई को किया गया। अब इस बाल कल्याण योजना से संबंधित कुछ मुख्य बातें हम जान लेते हैं। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इसमें 24 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाएगा। मतलब इसमें किस उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा? 24 वर्ष की उम्र के बच्चों को। इसमें 5,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। ये मासिक पेंशन किसे दी जाएगी? ये मासिक पेंशन उन्हें दी जाएगी जो 24 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे हैं या फिर उससे कम उम्र के बच्चे हैं। और किन्हें? जिनका निधन कोरोना महामारी से हुआ, उनके परिवारों के लिए यह योजना का आरंभ किया गया। पहली बात, ये योजना का आरंभ किन लोगों के लिए किया गया? इस योजना का आरंभ जिनका निधन कोरोना महामारी से हुआ उनके परिवारों के लिए किया गया है। जिन लोगों के परिवार में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और वह अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, उन लोगों के लिए ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में इंदौर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें इंदौर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें इंदौर को? इसमें इंदौर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इससे संबंधित हम कुछ बातें हम जान लेते हैं। इसमें पहला स्थान किसका है और तीसरा किसका है? फिर दूसरा तो हमारे इंदौर को प्राप्त हुआ है और पहला हमारे भोपाल को प्राप्त हुआ है, दूसरा इंदौर को, तीसरा सूरत को जो कि गुजरात में है, इसे स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मेरा घर मेरा परिवेश पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मेरा घर मेरा परिवेश पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ये अक्षता को रघुवंशी को प्राप्त हुआ और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये है भोपाल की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली हैं? ये भोपाल की रहने वाली हैं। अब टुडे करंट अफेयर्स में हम आज के क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। हाल ही में किस विधानसभा क्षेत्र में लगातार 4 बार विधायक रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हुआ? अभी हाल ही में किस विधानसभा क्षेत्र में लगातार 4 बार विधायक रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हुआ? इसका आंसर है सिरोंज। सिरोंज विधानसभा में लगातार 4 बार लक्ष्मीकांत शर्मा विधायक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश पहली वायरस के म्यूटेंट की जांच करने वाली मशीन किस कॉलेज में लगेगी? प्रदेश की पहली वायरस के म्यूटेंट की जांच करने वाली मशीन कहाँ लगेगी? ये ऑरोबिंदो हॉस्पिटल में लगेगी। कहाँ पर लगेगी? ऑरोबिंदो हॉस्पिटल। कोरोना वायरस के म्यूटेंट की जांच करने के लिए ये मशीन इंदौर के ऑरोबिंदो हॉस्पिटल में लगाई जाएगी। कहाँ पर लगाई जाएगी? इंदौर के ऑरोबिंदो हॉस्पिटल में लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रदेश में गेहूं खरीदी में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? अभी हाल ही में गेहूं खरीदी में प्रथम स्थान होशंगाबाद को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद को। ठीक है, किसे प्राप्त हुआ? होशंगाबाद को। अब मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र है पवारखेड़ा होशंगाबाद में। कहाँ पर है? पवारखेड़ा होशंगाबाद। ये जगह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ?
लोकार्पण किया गया? हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया? तो ये है रतलाम में किया गया। कहाँ पर किया गया? रतलाम। रतलाम से संबंधित हम कुछ बातों को जान लेते हैं। रतलाम अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ अंगूर अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर? रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है। कौन सा केंद्र है? अंगूर अनुसंधान केंद्र है। मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, अब रतलाम में जिस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ उसे किसने किया? उसे शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। हमने ये बात जान ली कि अंगूर उत्पादन में रतलाम प्रसिद्ध है, और दूसरी बात अंगूर अनुसंधान केंद्र भी रतलाम में है। और तीसरा पॉइंट है सैलाना अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान किया गया है। ये सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में ही है, यहाँ पर खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान किया गया है। आज का हमारा क्वेश्चन है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसके 4 ऑप्शन है, मंदसौर, सागर, रीवा और बालाघाट। कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में हीरक किस श्रेणी में प्रमुखता पाया जाता है? इसका सही आंसर है विंध्यन कडप्पा श्रेणी में। किस श्रेणी में? विंध्यन कडप्पा श्रेणी में पाया जाता है। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।